तो बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेटा ध्यान रहे, देखना नहीं है, साथ साथ सोल्व करना है। मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ साथ सोल्व, वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो। दूसरों के हाथ चलता हुआ पेन बड़ा अच्छा लगता है। बेटा समझिए, आपके करने से आपका होगा, मेरे करने से मेरे नहीं होगा। ठीक है, मेरे करने से आपको नहीं होगा, समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा समझिए, देखो इसमें कहा गया -1 की पावर n -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0। जीरो बेटा कब होता है? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। बेटा देखो, -1 की पावर ओड इवन में है, तो ये तो हो जाएगा 1। तो किसी तरह इसका आंसर -1 होना चाहिए। तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0। बेटा -1 कब होगा? जब पावर ओड में होगी। तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा सी। थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन बेटा देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रहे कि जो n 8 की पावर n, ये क्या नहीं हो सकता? बेटा जीरो नहीं हो सकता। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो होने के लिए कोई भी नंबर यूनिट प्लेस जीरो होने, यूनिट डिजिट जीरो होने के लिए उसके फैक्टर्स में, उसके बेटा फैक्टर्स में 2 और 10 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एक बार होना चाहिए। 2 और 10, सॉरी 2 और 5 होना चाहिए एक बार। ठीक है बेटा, क्योंकि तभी तो 10 बनेगा आपका। कम से कम एक बार होना चाहिए 2 और 5 बोथ, दोनों मिला के। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा समझते हैं, x इज द एलसीएम, इसका एलसीएम है, और y इसका एलसीएम है। ठीक है बेटा, और p एलसीएम है x और y का। तो बेटा समझते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? देखो 4 तो 8 के अंदर ही आ जाता है, और 3 24 हो जाएगा बेटा। और इसके एलसीएम की बेटा बात करूं, इसका एलसीएम बेसिकली क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगी बेटा, इसका तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों देखोगे आप, 5 7 35 तो 105 हो जाएगा बेटा। और एलसीएम की अगर बात करूं, x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? बेटा x और y का एलसीएम हो जाएगा आपका 105। इसमें देखिए ये तो आ रखा है, तो आप देखिए इसमें हो जाएगा 35 इंटू 24। ठीक है बेटा, 840 हो जाएगा इसका एलसीएम। कैसे निकाला? देखो बेटा, ये इसका फैक्टर या तो आप सेपरेटली निकाल सकते हो, या आप देखिए ये इसमें क्या क्या आ रखा है अंदर। ठीक है बेटा, ये तो अलग ही है, लेकिन समझिए 3 का ये हो गया और 8 अलग से हो गया। तो मतलब बेसिकली 28 को मल्टीप्लाई करना है 105 से। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको बेटा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 35 इंटू 24। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 35 इंटू 24। तो बेटा ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 35x। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर सकते हो आप इसको। फिर सेकंड पेज पे चलते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पेज पे देखिए, इसमें बेटा समझिए ध्यान से। इसमें कहा गया है HCF इनका ये है। अब देखो बेटा, इसके फैक्टर आप बनाओगे, 98 के फैक्टर बेसिकली क्या बनेंगे? 98 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो बेटा देखो 2, फिर 49 आ जाता है, तो 49 का 7 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 28 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के n की वैल्यू क्या हो, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेटा देखो दोनों का HCF में होता है कॉमन पावर, कॉमन नंबर लेते हैं विद लोवेस्ट। तो बेटा 2 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा बेटा 14। ठीक है बेटा, और n की बात करें, एलसीएम होता है, एलसीएम की बात करें तो देख बेटा एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है कॉमन की, और अनकॉमन सारे अनकॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो 49 इंटू 4। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 196। अब इसमें पूछा गया n माइनस 7m, 196 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 14। तो बेटा 196 माइनस 98 हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 ही हो जाएगा, इसका आंसर सी है। ठीक है बेटा, अब ध्यान रहे अगले क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना, जो इसको डिवाइड करे, रिमाइंडर ये छोड़े। ये इसके केस में और ये वाला इसके केस में। बेटा समझिए, रिमाइंडर बच रहा है ना, मतलब अगर मैं रिमाइंडर को इसमें से माइनस करूं तभी तो कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। रिमाइंडर एक्स्ट्रा चीज होती है ना, तो इसमें से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो बेटा 65 आ गया। इसमें से अगर मैं 8 माइनस करता हूं तो बेटा आ जाएगा 117। और 117, और ये आप देख रहे हो 13 के टेबल पे जाते हैं आपके, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, मतलब HCF इसका ये हो जाएगा, क्योंकि 13 ही बहुत कॉमन है, क्योंकि 13 इंटू 5 हो जाएगा और 13 इंटू 9 हो जाएगा, तो बेटा 13 हुआ। ठीक है बेटा, इसमें देखिए असर्शन रीजनिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझिए आप। इसमें कहा गया 2 प्राइम नंबर P एंड Q, जिसका HCF 1 होता है। हाँ, प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ही तो कॉमन फैक्टर होता है, तो HCF तो 1 होता ही है। लेकिन बेटा LCM जो है ना, P प्लस Q नहीं होता, LCM जो होता है वो होता है आपका P इंटू Q। ठीक है बेटा, P इंटू Q होता है LCM। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका
इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन आपका डी आंसर हो गया, क्योंकि असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन करेक्ट है। रीजन करेक्ट कैसे है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें एक कंसेप्ट और समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कोई भी दो नंबर है तो दो नंबर का मल्टीपल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दो नंबर इन टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे इट इज ट्रू फॉर टू नंबर्स। तीन नंबर में ये वैलिड नहीं है। कल को तीन नंबर की बात आ जाए तो बेटा तीन नंबर में ये वैलिड नहीं है, ये ध्यान रहे, कल को और क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, इसकी अगर हम बात करें, देखो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कोई ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है एक जगह, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं बेटा, ये गलत है। आप देखोगे, मैं लास्ट क्लास मैंने क्लास में बताया था कि जिसके डी इक्वल टू जीरो यानी इक्वल रूट्स, तो उसमें क्या होता है इक्वल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो बेटा देखिए इक्वल रूट्स है ना, तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि सेम वैल्यू है। तो ये असर्शन गलत है क्योंकि डी इज इक्वल टू जीरो वाला केस इसको इनवैलिडेट करता है। और ये ठीक है कि जितनी डिग्री होती है जितने पॉलिनोमियल होता है, तो आंसर वही होते हैं आपके। तो वही आपका सिक्स्थ में भी अगर बात करूं, सेवंथ में, तो सेवंथ का आंसर बेटा डी हो जाएगा। असर्शन फॉल्स है, रीजनिंग आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रूट के अंदर 0.4, बेटा बिना सोल्व करे हम नहीं बता सकते कि क्या है। देखो बेटा, इसको अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। तो 4 का फैक्टर तो क्या हो जाता है, 4 के रूट तो क्या हो जाता है 2/√10 आ जाएगा बेटा। इसको थोड़ा सा ना, एक सेकंड, अभी नहीं लेगा, अब नहीं लेगा। ठीक है बेटा, समझिए, तो 2/√10 हो जाएगा। रूट देखो इरेशनल नंबर किसी भी रूप में रैशनल नंबर से जुड़ा हो, चाहे वो डिवीजन में हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, द होल नंबर बिकम इरेशनल, तो बेटा इरेशनल हो जाएगा। 8th का आपका डी आंसर है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, इनमें से कौन सा आपका इन दोनों के बीच का है। तो √3 की वैल्यू बेटा अप्रोक्स 1.73 समथिंग होती है, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.23 समथिंग होती है। तो इनके बीच की वैल्यू देखिए, देखो ये तो हो नहीं सकता छोटा है, ये पाई ये हो नहीं सकता 2.36 बार, इसका मतलब ये है, ये कहा गया पाई 3.14 होता है। तो बेटा ये आंसर डी आपका आंसर है। ठीक है, ये समझिए। देखो बेटा, इसमें पूछा गया स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, छोटा सबसे छोटा इरेशनल नंबर क्या होगा जो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर रैशनल हो जाए। बेटा देखो, ये इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आपका 2√5, तो ये इरेशनल है। अब एक और इरेशनल नंबर समझिए, जिसको अगर मल्टीप्लाई करने पर द होल नंबर बिकम इरेशनल, तो बेटा √5 हो जाएगा, क्योंकि पेयर बढ़ जाएंगे, बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन की बात समझते हैं। देखो 11th क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें कहा गया है दो नंबर का एलसीएम ये है। ठीक है बेटा, दो नंबर का एलसीएम ये है, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर की बात अगर आ जाए, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, तो एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन होता ही नहीं है। और बेटा एलसीएम दे रखा है आपको पी और क्यू का, वो दे रखा है 221। तो बेटा ध्यान रहे, अब 221 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं, तो बेटा 221 के फैक्टर आपके बनते हैं, दो ही नंबर बनते हैं, 13 और 17। ठीक है बेटा, अब ध्यान रहे, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है बेटा, P बड़ा है Q से, तो इसका मतलब क्या है कि 17 तो है P और Q है आपका 13। इसमें पुट करेंगे हम 3 टाइम्स ऑफ 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13, तो बेटा 38 आंसर हो जाएगा इसका सी। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेटा खुद सोल्व करने हैं। देखने से लग रहा होगा होगा, लेकिन होगा नहीं, मेरे करने से नहीं होगा। इसको वीडियो पॉज कर करके आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रैप है। इरेशनल नंबर का पेयर जिसका प्रोडक्ट रैशनल हो, यानी मल्टीप्लाई करने पर रैशनल आए और शुरुआत में इरेशनल है। तो बेटा देखो √16 तो 4 ही होता है, तो ये तो रैशनल हुआ ही नहीं, तो यहीं से बाहर हो गया। तो √5 और √2, ठीक है बेटा, दोनों ही रैशनल है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर √2n आ रहा है। बेटा ये हो सकता है, देखो ये, क्योंकि √36 में नहीं है, तो पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें सही नहीं पता तो गलत हटा दो। कहने का मतलब क्या है कि एमसीक्यू सोल्व करने में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है और कॉमन सेंस, तो आप देख लोगे कि एलिमिनेट कर दोगे। तो बेटा इसका आंसर ये है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, √16 ये भी नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर होनी चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई करने पर रैशनल आ जाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एचसीएफ दे रखा है ये और एलसीएम दे रखा है, तो आपको की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर के प्रोडक्ट,
इक्वल हो जाता है 2520 इंटू 660। ठीक है बेटा, समझिए ये हो जाएगा। तो 252 से कट करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कट करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा 6600, सॉरी 6600 है ना, एक जीरो कट गया, एक है अभी भी, मतलब 660 है, 660 है। ठीक है बेटा, 4 से कट करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 1650, 1650। तो बेटा ए आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड, भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रिपीट हो रखे हैं। और कभी ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, कभी ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन है, घूम फिर के आ जाते हैं आपके, मल्टीपल टाइम यूज होते हैं। ठीक है बेटा, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम की बात करें तो बेटा फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 850 के फैक्टर बेटा क्या हो जाएंगे, 850 के फैक्टर बेटा आप देखोगे ये हो जाएंगे आपके 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। और 500 के बेटा फैक्टर क्या होते हैं, 500 के फैक्टर होते हैं बेटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ध्यान रहे एलसीएम की बात करी गई है तो हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है कि एलसीएम की बात करी गई तो बेटा एलसीएम लेंगे हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 17। तो ये तो पूरा 500 ही है, अभी तो पुट करा है, तो 500 इंटू 17 मतलब ये हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा। 15th की बेटा बात करें, देखो समझो 15th में ध्यान रहे हमें एलसीएम निकालना। देखो अब समझना, ऑप्शंस देख के कई बार हो जाता है, डायरेक्ट ऑप्शन बोलते हैं। देखो हाईएस्ट पावर लेते हैं ए क्यूब और ए स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या ए क्यूब, तो आप देखोगे सारे ऑप्शन में से ए क्यूब एक की ही है, समझ गए, तो यहीं पे आंसर मिल जाता है। आप पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो, यहीं पे आंसर मिल जाता है। तो बेटा एग्जाम में टाइम बचाना है, बहुत सारे बच्चे इसी में टाइम लगा देते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। ठीक है बेटा, करोगे तो ये आंसर हो जाएगा, एक बार नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। ठीक है बेटा, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है बेटा 4, लीस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा 2। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं बात करूं, एचसीएफ होता है बेटा 2 और एलसीएम हो जाएगा 4 और 2 का 4। और ध्यान रहे रेशियो में क्या पूछा गया, एचसीएफ टू एलसीएम पूछा गया, एलसीएम टू एचसीएफ पूछा गया, जो पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा या उसके रेशियो पहले आएगी। तो बेटा 2:4 यानी 1:2, देखो 2:1 भी गिवन है जानबूझ के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए, 16th का आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ टू एलसीएम पूछा गया है। समझिए बेटा, ये नंबर बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो समझो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आया हुआ, 2 मार्क्स में आया हुआ। इसमें कहा गया 2 नंबर है जिनका एचसीएफ ये गिवन है, तो बेटा एचसीएफ गिवन है आपको 12। तो लेट द नंबर बी, नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी 12A एंड 12B, 12 और 12B मान लेते हैं बेटा। और दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है बेटा, प्रोडक्ट गिवन है आपको 6336। बेटा आप देखोगे दोनों का, तो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लिया ना, इज इक्वल टू आपका 6336। ठीक है बेटा, तो मतलब ए और बी का प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 44, ए और बी का 44 आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा 44 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पड़ता है, तो क्या क्या पेयर हो सकते हैं, देखो 1 इंटू 44 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 इंटू 22 हो सकता है, ठीक है, और 4 इंटू 11 हो सकता है। बेटा ये को प्राइम नहीं है तो इसको हटा देंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर चाहिए ना, बट 12 ही तो है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो और कुछ हो सकता है, इसमें 2 और कॉमन है। तो बेटा ये दोनों लेंगे, ये दोनों नंबर पहले तो पूछा गया इसमें नंबर पेयर कितने, तो बेटा 2 पेयर बनेंगे। और ये पेयर नहीं है, नंबर तो बाद में आएंगे, 2 पूछा गया तो 2 का आंसर नहीं मिल जाएगा, लेकिन यही कल को 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो ए माना था हमने 12 इंटू ए, तो 12 इंटू 1 पहला नंबर मिलेगा आपको, और 12 इंटू बी ये रहा 44, ये दूसरा नंबर मिलेगा आपको। तो बेटा 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 12 आ जाएगा, और 12 4 जा 48 4, तो ये हो जाएगा बेटा 528 आ जाएगा दूसरा आंसर। ये तो हो नहीं सकता, तो ये नंबर आया, कल को नंबर पूछे हैं कौन कौन से नंबर है, 12 और 528, एक तो ये पेयर है, और दूसरा पेयर अभी हम निकालेंगे कि 12 इंटू 4 48 और 12 इंटू 11 ये हो जाएगा बेटा 132, तो दूसरा पेयर ये आ गया। पेयर कितने हैं ये पूछा गया था, लेकिन कल को 3 मार्क्स में आ जाए तो इसको ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 12 की पावर n क्या यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती, बेटा 0 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 0 होने के लिए यूनिट डिजिट एटलीस्ट 2 और 5 फैक्टर में होना चाहिए, जबकि 12 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, कम से कम एक बार होना चाहिए, एक से ज्यादा बार कितनी बार हो सकता है, और दोनों होना चाहिए, बोथ 2 एंड 5। इसको बेटा प्राइम फैक्टर में वही स्प्लिट करना है, तो बेटा देखो 3, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा, 5 इंटू 11 इंटू 17 ये आंसर हो जाएगा, सिंपल फैक्टर प्राइम फैक्टर है।
नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन, इनको आप कर ले जाओगे, ज्यादातर आप देखोगे इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना बेटा इनका, तो सिंपल सी बात है, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 12 के फैक्टर आप देखोगे, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर आप देखोगे, और ध्यान रहे बेटा, देखो इसमें करने की जरूरत नहीं है, देखो समझो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो ध्यान रहे दो बातें। एक तो एचसीएफ जो है ना हर नंबर को डिवाइड करता है, और एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तो एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं बेटा, समझो लॉजिक का इस्तेमाल करना, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना ही नहीं, हमें ये बताना इनमें से कौन सा है। तो देखो 3 क्या हर एक को डिवाइड कर रहा है? हाँ। 12 हर एक को कर रहा है? नहीं। 21 को नहीं कर रहा, 15 को नहीं कर रहा। 3 हर एक को कर रहा है? हाँ। 420 हर एक को कर रहा है? नहीं। बेटा ये दोनों में से है, देखो समझो आप। और दूसरा ये है कि एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है, तो 3 140 को डिवाइड कर रहा है? नहीं। तो बेटा ये आंसर हो जाएगा। तो बिना एलसीएम एचसीएफ निकाले, ये ध्यान रहे, एचसीएफ डिवाइड्स ईच एंड एवरी नंबर एंड एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें देखिए सिंपल है, आपका जो टेबल है ना, जिसमें आपके इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, या जो बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स पे जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, समझो। अब देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया आपका कि ये बताना है कैसा सॉल्यूशन है। बेटा ध्यान रहे, देखो ये इधर उधर है ना, सबको उठा के पहले इधर ले आएंगे, क्योंकि ये जल्दबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। या तो सबको उठा के इधर ले जाओ, सबको देखो एक जैसा बनाओ आप क्वेश्चन। 3x - 6y + 1 = 0। ठीक है बेटा, अब समझो ध्यान से, पूछा गया है कितना सॉल्यूशन है। तो देखो a1/a2 1/-3, b1/b2 2/-6 और 5/1। तो बेटा ध्यान रहे, a1/a2 ये तो इक्वल ही है, इसको कट करेंगे इक्वल हो जाएगा। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटा वही हो जाएगा डी वाली कंडीशन। ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन वाली वही कंडीशन आ जाती है, तो इसमें ये तो इक्वल होता है, तो यही पुट करना है बेटा। ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। देखो 5a1/2a2 इज इक्वल टू ये 2y1 और y2/k। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/5। 4/5 बेटा बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, एक नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, देखो ग्राफ देके क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ग्राफ देख के बताने, और ये 2024 में आया हुआ है कि क्या क्या है। बेटा समझिए, देखो ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, ये जगह जाके मिलेंगी, तो बेटा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन आएगा ना, और कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए आगे पूछा गया 2 पेयर कौन सी लाइन दिखा रही है। तो बेटा देखो इसमें ध्यान रहे, जानबूझ के x और y इंटरचेंज करके लिखा हुआ। पहले देखो, तो 2x - 5y 2x - 5y = 6, और इसका क्या हो जाएगा -6x + 15y = -18। इन दोनों टर्म को या तो दोनों को इधर लेके आओ या दोनों को इधर लेके आओ कंपेयर करने के लिए। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा a1/a2 2/-6, और दूसरा क्या हो जाएगा -5/15। तो ये तो लगभग सेम है, और 6/-18। तो बेटा तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बेटा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन पे ये कहा गया, ये इक्वेशन दे रखी है आपकी। ठीक है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन कहा गया है। यूनिक सॉल्यूशन x = 2, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो जब आपको सॉल्यूशन गिवन है ना, तो इमीडिएटली पुट कर दो उसको। तो देखो x की वैल्यू क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 + k × 1, y की वैल्यू 1 है ना, तो k ही हो जाएगा = 5। तो बेटा k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है बेटा, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, सी आंसर है फिफ्थ का। एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या होगा। तो बेटा वही सेम इसी टाइप के क्वेश्चन देखो ध्यान से। a1/a2, ध्यान से इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारे इस तरफ है, अच्छी बात है, या तो सारे उस तरफ या इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब b1/b2 2/-6। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे ये दोनों सेम है, तीसरा निकाल लेते हैं 5/1। तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटा सिक्स का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो ये इक्वल है, कट हो जाएगा ना 1, ये कट हो जाएगा ना, तो 3, तो -1/3 हो जाएगा, दोनों सेम है, इक्वल। ठीक है बेटा, वही सेम कंडीशन चल रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो बेटा क्या दिखा रहा है, देखो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर कोई केस नहीं होता है, तो उसमें देखना है। देखो 3/4 a1/a2 b1/b2 2/8 बेटा 2/8 को कट करोगे 1/4,
तो इसमें तो यहीं पे हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला पहले काटते हैं। बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों को डाउट है जिसको ग्राफ क्लियर नहीं है, इन दोनों लाइन का क्या होगा बेटा समझिए आप। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, y इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे होगा कहीं, ये 1 है 2 है, तो इसकी लाइन बनेगी ऐसे, और y इज इक्वल टू -3 मतलब 1 2 और 3 यहाँ पे बनेगा। ठीक है बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी ना, तो बेटा इसका नो सॉल्यूशन होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो बना के देख लो साइड में, में गलत करने से अच्छा बना के देख लो। बेटा देखो अगला वाला क्वेश्चन है, ये वही वर्ड प्रॉब्लम, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें दे रखा है, बताओ बच्चों के साथ कितने दुर्गति कर रखी बच्चों की। देखो समझ लेते हैं बेटा, फादर की एज हमेशा मैंने बताया था प्रेजेंट एज लेट करते हैं, एक्स मान लेते हैं, और सन की एज बेटा वाई मान लेते हैं। तो कहा गया फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड इज सन, तो एक्स और वाई, बेटा देखो हमेशा ध्यान रहे कम में मल्टीप्लाई होता तभी बराबर होंगे, एक्स इज इक्वल टू 3y। 12 साल के बाद बेटा इक्वेशन फॉर्म करना भी सीख लो, साथ साथ दोनों कंसेप्ट सीख रहे हो आप। ठीक है, 12 साल के बाद जो फादर की एज है वो डबल है, तो बेटा डबल हो जाएगी, तो सन की मल्टीप्लाई करेंगे तभी डबल होगा, तो बेटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन आ गई, इसमें इसको पुट कर लेते हैं, तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 12, मतलब सन की एज आ गई 12, फादर की एज क्या हो जाएगी x, 3 टाइम्स ऑफ y है, 3 टाइम्स ऑफ y मतलब 36 हो जाएगी, और दोनों की एज का सम पूछा गया बेटा, 36 प्लस 12 आपका 48 हो जाएगा, आपका बी आंसर है। ठीक है बेटा, एक बार नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी नॉइस क्रिएट हो रही है। ठीक है बेटा, ये समझिए जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में आते हैं, देखो फिर बच्चों के साथ अन्याय कर रखा है। अब ये कैसे करेंगे देखो, तो इसमें कुछ नहीं है, देखो वो ये जब इस टाइप के क्वेश्चन भी इक्वेशन की पहचान ये है, जो x कोफिशिएंट वाई का होता है, y का कोफिशिएंट x का होता है, ऐसे सोल्व करते हैं। तो बेटा देखिए 17x माइनस 19y, 17x माइनस 19y इज इक्वल टू 53, और दूसरा क्या हो जाता है 19x माइनस 17y इज इक्वल टू 55। एक बार तो ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं एक बार पहले। तो बेटा क्या हो जाएगा -2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, यानी -2 और नेगेटिव साइन हटा दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बेटा यही पूछा गया है। ठीक है, अगर ये नहीं होता दूसरी इक्वेशन निकालते सोल्व करते, क्योंकि सम पूछा गया, x और y की वैल्यू पूछी नहीं गई है, तो बेटा 10th का आंसर हो जाएगा हिसाब से ए। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन की अगर बात करूं, देखो वही कंडीशन आपका, देखो a1/a2 और फिर हम b1/b2 निकालेंगे 1/k। अच्छा, नो सॉल्यूशन में कहा गया तो ये तो इक्वल होंगे, तो बेटा k की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, क्योंकि a1/a2 नो सॉल्यूशन, यही कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है बेटा, ये हो गया द सॉल्यूशन ऑफ पेयर। अब देखिए समझिए बेटा, ग्राफ की अगर बात करूं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, समझिए x की वैल्यू मान लेते -5 है, यहाँ पे कहीं 5 पॉइंट दूरी पर, और y की वैल्यू कहीं पे मान लो 6 है, तो बेटा कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ध्यान रहे, अगर कल को पूछा जाता क्या सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 6। बेटा ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा वही सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, तो बेटा समझिए k की वैल्यू निकालनी है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, 3/k इज इक्वल टू 5/15। ठीक है बेटा, 5 3 जो 15, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। 13th का बेटा आपका बी आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए एक बार इसको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 14th क्वेश्चन समझिए एक बार, देखो अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अब देखना, समझना, शॉर्टकट देखना, x और y की वैल्यू निकालनी है जो इनकी सेटिस्फाई कर दोनों इक्वेशन को, मतलब सोल्व करे। तो बेटा देखो हमें पुट कर करके देखना है, एक बार 2 मिनट देखो समझना कि x 32 इंटू एक्स प्लस 33 इंटू वाई इज इक्वल 34। तो बेटा देखो दोनों नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव होगा। और अगर देखो 33 को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना -2 से, और ये प्लस को, तो इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं। तो बेटा हमें समझना है, देखो ये नंबर, तो देखो बेटा ये हिट एंड ट्रायल से करना। देखो अगर मैं इसको करता हूं, देखो फर्स्ट वाले को अगर पुट करता हूं, माइनस का 32 हो जाएगा,
और प्लस का कितना हो जाएगा 66। तो बेटा इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4 34। बेटा ये आंसर हो जाएगा ए। मतलब थोड़ा सा लॉजिक देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव आंसर आएंगे। ये हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव बड़ी वैल्यू आएगी, भाई बड़ी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव तो कोई भी आंसर नहीं है। ये हो नहीं सकता। तो बेटा इन दोनों में चेक करना। अब देखो 4 टाइम्स तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही बड़ा है, तो ये बाकी पुट कर करके देख सकते हो आप, कोई डाउट हो तो। ठीक है बेटा, दूसरी लाइन पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है आपको, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बेटा समझिए 3 अपॉन क्या रखूं मैं, तो बेटा समझो, देखो पुट कर करके देखना है। 3 मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तक चेक करते हैं। देखो 3 अपॉन 9 2 अपॉन 4 बेटा नहीं होगा। देखो 3 अपॉन 9 1/3, 2 अपॉन 4 2 अपॉन 8 मतलब 1/4 हो जाएगा। देखो इन दोनों में से आंसर हो जाएगा। देखो कैसे समझो, 3 अपॉन -12 और -2 अपॉन -8। बेटा समझो ये आंसर हो जाता है पॉजिटिव और दोनों सेम आने चाहिए। तो ध्यान रहे, देखो थोड़ा ही डिफरेंस किया है, देखो इन दोनों में समझो आप, थोड़ा ही डिफरेंस है। और देखो ज्यादातर बच्चे इन दोनों में गलती कर देते, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी ना कि बी, क्योंकि नेगेटिव आंसर आना चाहिए। देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये तो ठीक है, ये तो -1/4 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, -2 अपॉन 8, तब जाके -1/4 होगा। अगर आप माइनस माइनस करें तो 1/4 हो जाता है प्लस का। ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। तो बेटा कहा भी क्वेश्चन करा था इंटरसेक्टिंग लाइन, और कहा इंटरसेक्ट करेंगे ए और बी पे। ठीक है बेटा, ए आंसर है। इस वाले का आंसर था आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही सेम घिसे पिटे क्वेश्चन चल रहा है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन देखो शुरू के दो ही देख लेंगे हम। तो 1/2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू y1, सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1 अपॉन k। तो बेटा k की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। 17 का बेटा आपको डी आंसर हो जाएगा। बेटा 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन समझो, पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन की बेटा अगर हम बात करूं तो समझिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए कि इन दोनों में पेयर ऑफ इक्वेशन हो तो बेटा वही घिसी पिटी कहानी है कि क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इन्फिनिट होगा आपका, या नो सोल्यूशन होगा। तो बेटा समझिए इसका, देखो 5/3 पहला हो गया, a1/a2। दूसरा समझते हैं -15 अपॉन -9। बेटा नेगेटिव से नेगेटिव गया, 3 और 5 ये सेम हो गया। तीसरा समझते हैं बेटा 8/25/4। बेटा ये 5/24/5 ऊपर चला जाएगा 5, 8 3 24 मतलब 5/3 हो जाएगा। बेटा तीनों सेम है तो आपका इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएगा, सी आंसर है। अब समझिए बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें कहा गया सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, देखो ये आता है आपका 3 या 4, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। डिजिट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जिसका डिजिट का सम 9 है। तो बेटा समझिए, लॉजिक समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो डिजिट का सम 9, तो इनमें से कौन सा नंबर हो सकता है भाई, 5 और 2 का सम 7 होता है, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 और 6। तो बेटा ये तो हट ही गया। ये कहा गया उस नंबर में अगर मैं 27 ऐड करूं, 27 ऐड करूं, तो उसका रिवर्स करने पर वो नंबर आ जाता है। बेटा समझिए अब आप, ठीक है, 27, इफ 27 एडेड टू इट, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। अगर 27 को मैं ऐड कर दूं तो बेटा 27 अगर माइनस कर करके देख लीजिए आप इसमें से। ठीक है बेटा, तो ये आपको गैस करना है। अगर मैं इसमें 27 माइनस कर दूं, ठीक, जस्ट 36 है, 36 का नंबर क्या हो जाएगा दूसरा, 63। इसका क्या हो जाएगा 36, इसका नंबर क्या हो जाएगा 27। इनका डिफरेंस देखना है। तो बेटा डिफरेंस देखना है आपको कि आपका जो 27 है वो डिफरेंस किसका है। तो बेटा डिफरेंस आपका इन दोनों का डिफरेंस 27। तो इन दोनों में देखना हमें स्टार्टिंग में नंबर क्या था। स्टार्टिंग में नंबर बेटा हमें ये था यूनिट ऑफ, बेटा स्टार्टिंग में जो नंबर हो जाएगा ना वो आपका ये नंबर हो जाएगा। ध्यान रहे 36 नंबर था जो रिवर्स करने पर ये बन रहा था। तो 19 का आंसर बेटा आपका डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे समझिए बेटा, इसमें कहा गया कंसिस्टेंट आंसर आना चाहिए। तो कंसिस्टेंट के लिए बेटा क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंसिस्टेंट के लिए बेटा इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। तो सी आंसर हो जाएगा। बेटा कुछ क्वेश्चन हो रहा है जो इसमें रह गए थे, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो रहा है उनको देखते हैं एक बार। ये समझिए बेटा, ये क्वेश्चन हो रहा है 2025 के क्वेश्चन। बेटा समझिए, इसमें कहा गया सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। इफ द लाइंस ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की लाइन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट है। तो बेटा देखो राइट एंगल वाली तो हो नहीं सकती, ग्राफ हो जाएगी आपकी। ग्राफ कैसे बनना, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ बनेगा आपका बी, पैरेलल लाइन। ठीक है बेटा, अगला समझिए 23rd की अगर बात, 22nd क्वेश्चन की अगर बात करूं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू b, ये सॉल्यूशन है बेटा। तो बेटा कुछ नहीं है, इमीडिएटली पुट कर देंगे हम इसको। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू, शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, y इज इक्वल टू 2 होगा शायद, 2 है क्या है, ठीक है, ये शायद 2 होगा। चल पुट करके देखते हैं एक बार। ठीक है,
तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो 2 माइनस 6, ये y है ना, 2 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, y 2 है, ठीक है, b नहीं है, b की वैल्यू तो निकालनी है हमें, ठीक है। तो 6 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो बेटा a की वैल्यू हो जाएगी 4, ऐसे इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे बेटा, ध्यान रहे, तो देखो 2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो बेटा b की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ध्यान रहे, ज्यादातर बच्चे यहां करने के बाद भी गलत कर, देखो a की वैल्यू 4 है, b की 8 है, तो a में 2 मल्टीप्लाई करूंगा ना जब इक्वल होगा ना इसके, तो 2a इज इक्वल टू बी, यहां करने के बाद भी ज्यादातर बच्चे इनमें गलत कर देते हैं, ध्यान रहे कम में मल्टीप्लाई होता है, गांठ बांध लो इस बात को, तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इतना, इसमें पूछा गया बेटा क्या होगा, देखो समझो आप, अब तुम कहोगे इसमें y नहीं दे रखा, इक्वेशन ये इसमें x नहीं दे रखा, तो बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, तो बेटा ग्राफ बनेगा वही -1/2 पे कहीं ना कहीं लाइन बनेगी और ये वहीं बनेगी, तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए। तो बेटा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और कल वाली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 और 4 लेके आएंगे, ठीक है बेटा, इनको करके देख लेना, ध्यान रहे बिना करे नहीं होंगे, देखने से कभी तुम सोच रहे हो देखने से हो जाएंगे, बिना करे नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से और वीडियो हम लेके आते रहे। जय हिंद, जय भारत।